अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। मीन लेक्चर 1 से 4 तक हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स की वर्किंग को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि जैसे अब देखें, हमें पता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या था, एक कंप्यूटर का डिज़ाइन मॉडल था, जिसके अंदर क्या होता होता था कि एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया गया था जिसके थ्रू कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी वर्किंग को पाया तकमील तक पहुंचाता है। मेन कंप्यूटर से काम लेने के लिए एक डिज़ाइन मॉडल तैयार किया गया था, जिसको हम क्या कहते थे, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स कहते थे। उसके बेसिक कंपोनेंट्स थे, 4 कंपोनेंट्स पड़े थे, और हमने देखा था ये कंपोनेंट्स मिलके कैसे काम करते हैं, कैसे आज उन्हीं उसी आर्किटेक्चर्स की हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे। अब उस चीज़ को क्या कहते हैं, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स। अब इस बात का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है। इनपुट जो होती है मेमोरी के अंदर आर्जी तौर पर स्टोर हो जाती है, फिर सीपीयू उस डेटा को मेमोरी से लेता है। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट जो है हमें स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। तो बेसिकली जो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो यही है कि सीपीयू ये तमाम काम जो है उनको कैसे हैंडल करते हैं, सीपीयू वर्किंग कैसे करवाता है, क्या सीपीयू एक ही स्टेप के अंदर तमाम कामों को सर अंजाम दे देता है, नो एंड नेवर। अब सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए सीपीयू अपने काम की मुकम्मल प्रोसेसिंग करता है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में। बेसिकली इसके अंदर देखेंगे सीपीयू जो है वो काम जो परफॉर्म करवाता है वो कैसे करता है, वो कितने स्टेजेस से गुजरता है। हम तो देखते हैं ना, सीपीयू 1 मिनट के अंदर काम को परफॉर्म करता है, मगर बेसिकली सीपीयू क्या करता है, काफ़ी स्टेप से गुजरता हुआ अपने काम को सर अंजाम देता है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, बुक रीडिंग हमें क्या कहती है, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इन कंपासिस। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है मुश्तमिल है 4 एसेशनल स्टेजेस, 4 बुनियादी स्टेजेस पर मुश्तमिल है ऑफ सीपीयू। सीपीयू मीन सीपीयू किसी काम को मुकम्मल करने के लिए 4 स्टेप से गुजरता है। टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए, मीन सीपीयू इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए 4 स्टेप्स से गुजरता है। अब वो 4 स्टेप्स क्या है, नंबर 1 पे है फैचिंग, नंबर 2 पे है डिकोडिंग, नंबर 3 पे है एग्जीक्यूशन, और नंबर 4 पे क्या है, स्टोरेज। मीन सीपीयू के 4 का ये क्या है, मराइल हैं, स्टेजेस हैं। इनसे इनसे काम लेता हुआ वो अपने काम को प्रोसेस करवाता है। फैचिंग मीन डाटा हासिल करना, मेमोरी से डाटा लेना। अब सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए डाटा कहीं ना कहीं से लेता है। वो कहाँ से लेता था, मेमोरी से। अब मेमोरी से लिया हुआ डाटा डिकोडिंग, डिकोडिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है। एग्जीक्यूशन से मुराद उस काम के ऊपर वर्किंग स्टार्ट होती है। एंड स्टोरेज के का मतलब ये होता है कि जब काम पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टू डिमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को समझने के लिए वी विल यूज द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ 2 डिजिट विद अ बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन। मीन वो कह रहे हैं इन तमाम स्टेजेस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट करवाएंगे और हम देखेंगे फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज के मराहिल से ये डाटा कैसे गुजरता है और सीपीयू इनसे कैसे डाटा लेता है। तो इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इनकम्पोजेस 4 स्टेशनल स्टेजेस फॉर अ सीपीयू। मीन सीपीयू से काम करवाने के लिए सीपीयू के कुछ बुनियादी मराइल हैं जो कि 10 झैल हैं। नंबर 1 पे क्या है, फैचिंग, ये डाटा फेच करते हैं। डिकोडिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, और फिर क्या हो जाती है, स्टोरिंग हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस काम को समझने के लिए हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट करवाएंगे। अब देखिए कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है। अब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, इनपुट दिया 2 नंबर, 2 और 3, 2 नंबर मैंने इनपुट करवा दिए, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। अब ये जो इनपुट डाटा है ये कहाँ पे चला जाएगा, मेमोरी के अंदर चला जाता है। मेमोरी के अंदर जाके ये
आर्जी तौर पर सेव हो जाता है। मीन इंस्ट्रक्शन जो मैंने दी है वो मेमोरी के पास आई है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऐड 2 और 3 मीन 2 नंबर को प्लस करवाना है। ये वाला डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, महफूज कर रहा है। फिर सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा को लेगा। तो सीपीयू ने ये दोनों नंबर्स और इंस्ट्रक्शंस ले ली। 2 + 3 मीन इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। अब जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 5 आंसर जो हमें नजर आ रहा है। अब ये जो 5 आंसर नजर आ रहा है ये तो ठीक है, आउटपुट आ गया। अब बात ये है कि सीपीयू ये वर्किंग करता कहता है। सीपीयू प्रोसेसिंग जो की है 2 + 3, इसको प्रोसेस जो किया है ये कितने मराहिल से गुजरता है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनसे गुजरता हुआ ये प्रोसेसिंग के अमल को परफॉर्म करवाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, स्टेजेस ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है फैचिंग, डीकोडिंग, एग्जीक्यूशन और स्टोरेज। और फैचिंग का मतलब क्या होता है कि मेमोरी से डाटा और इंस्ट्रक्शंस लेना। फैचिंग के अंदर सीपीयू क्या करता है, मेमोरी के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको ये क्या लेता है, ले लेता है वहां से। फिर डी कोडिंग के अंदर क्या होता है, डी कोडिंग क्या करता है, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। डी कोडिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। मीन बात यह है, फैचिंग ने मेमोरी से डाटा लिया, अब जो डाटा ले लिया गया अब डी कोडिंग के अंदर आएगा। डी कोडिंग उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि करना क्या है। फिर जब उसे समझ आ जाएगी कि ये करना है, ये हुक्म दिया जा रहा है, फिर एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस पर अमल किया जाता है। मीन कि जो कमांड जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं एग्जीक्यूशन के अंदर वो काम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, स्टोरेज। अब एग्जीक्यूशन के बाद कोई ना कोई हमें आउटपुट मिल जाता है तो उसको हम क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। डिस्प्ले आउटपुट आर स्टोर। स्टोरेज के अंदर मीन स्टोरेज ऐसी स्टेज है जिसके अंदर डाटा को हम डिस्प्ले कर देते हैं या उसको स्टोर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊं कि जैसे एक बावर्ची होता है वो क्या करता है, उसने कोई डिश तैयार करनी है तो वो क्या करता है, सबसे पहले रीड रेसिपी को रीड करता है। मीन कहीं ना कहीं से तो वो रेसिपी को लेता है ना, उसको रीड करता है, उसको देखता है, मीन हासिल करता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, फैचिंग कहते हैं। फिर वो क्या कहता है, ये जो रेसिपी उसने रीड की उसको अंडरस्टैंड किया कि भाई इसको मीन ये जो रेसिपी मैंने देखी है इसके अंदर मैंने क्या करना है और कैसे करना है, उसने क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब अंडरस्टैंडिंग का अमल किसके अंदर होता है, डी कोडिंग के अंदर होता है। अब डी कोडिंग के अंदर उसने जाके अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस रेसिपी के अंदर क्या मुझे हदायत दी गई हैं। अब उसको यहाँ तक देखिए समझ आ गई है, अंडरस्टैंड उसने कर ली है रेसिपी, मीन जैसे बिरयानी वो बनाना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उसे समझ आ गई है। अब उसे समझ जब आ गई है तो उसके ऊपर वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। प्रिपेयर डिश मीन बिरयानी की डिश को तैयार करना वो शुरू कर देगा। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन कहते हैं। जब ये बिरयानी की डिश रेडी हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, सर्व करता है, मीन लोगों के अंदर बांटता है, पेश करता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। आई होप सो कि यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब फैचिंग, डीकोडिंग, एग्जीक्यूशन और स्टोरेज को हम कैसे समझते हैं कि दो नंबर्स का इनपुट करवाते हैं और सीपीयू इस वर्किंग के लिए मेमोरी से डाटा कैसे लेता है वो देखेंगे। आप देखिए 4 स्टेजेस ऑफ वर्किंग की 4 स्टेजेस हैं। मीन सीपीयू किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरता है। कितनी स्टेजेस से, 4 से। नंबर 1 फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। अब स्टूडेंट्स देखिए फैचिंग का मतलब क्या था, गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से इंफॉर्मेशन को गेट करना। अब सीपीयू क्या कर रहा है, मेमोरी से उसने ये वाली इंफॉर्मेशन गेट की है कि ऐड करने हैं 2 नंबर 2 और 3। इन 2 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। फेच हो गया, सीपीयू ने डाटा फेच कर लिया किससे, मेमोरी से। अब फेचिंग के बाद मीन हासिल करने के बाद इसको अंडरस्टैंड किया जाएगा कि भाई इसमें करना क्या है, तो वो अमल काम पे होता है, डी कोडिंग के अंदर होता है। तो अब देखिए फैचिंग से डी कोडिंग के अमल में आना, ये क्या था, फैचिंग था, ऐड 2 और 3 को ऐड करें। अब इसके अंदर हमें क्या समझ आई कि मीन ये ऑपरेशन है, इसको परफॉर्म करवाना है। तो डी कोडिंग ने अंदर अंडरस्टैंड कर लिया कि जो डाटा मेरे पास मेमोरी से आया है उसके ऊपर मैं कौन सा ऑपरेशन लागू करूंगा, वो क्या है, एडिशन है। तो यहाँ पे वो एडिशन उसे समझ आ गई कि इन 2 नंबर को मैं क्या करूंगा, एडिशन। अब जब उसने अंडरस्टैंड कर लिया इस चीज को, अब वो क्या करे, एग्जीक्यूशन करेगा, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देगा, काम को लागू कर देगा। अब 2 + 3 उसने एडिशन का ऑपरेशन लगा दिया, 2 + 3। अब 2 + 3 एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कोई ना कोई आंसर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो वो क्या डिस्प्ले हो रहा है, 5। अब 5 क्या होता है, मीन आंसर। स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि हम सर्व कर देते थे, जैसे बिरयानी को सर्व कर दिया था बावर्ची ने।
इसी तरह अब 2+3 होके हम हमारे पास आउटपुट जो ये 5 आया, ये क्या है, स्टोरेज। अब ये स्टोरेज का अमल कहाँ पे होता है, या तो इसको स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या कंप्यूटर के अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या होता है। हमने देखना होता है कि कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है उसके अंदर सबसे बेसिक रोल किसका होता है, सीपीयू का होता है। सीपीयू सारी प्रोसेसिंग करवा रहा होता है। तो आज हमने सीखा कि सीपीयू किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कितने स्टेप्स से गुजरता है, तो वो हमने देख लिए। ये 4 स्टेप्स थे, इनसे गुजरता हुआ सीपीयू अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाता है। आई होप सो यहाँ तक। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स कहते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब बात ये है, अच्छा देखिए अब मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि कंप्यूटर के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ढेर सारे कंपोनेंट्स लगते हैं जो किसी काम को परफॉर्म करवाते हैं। अब फैचिंग का अमल मीन डाटा जो हम मेमोरी से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस वर्किंग को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देखेंगे, बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, मैं वहां से भी पढ़ा दूंगी। यहाँ से हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि ये कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेरिजन कंपोनेंट। कंपेरिजन कंपोनेंट से मुराद के इन तमाम अवामल को करवाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, और उसकी डिस्क्रिप्शन बयान करनी है कि कौन सा कंपोनेंट्स कैसे वर्किंग करता है। तो आप देखिए फैचिंग, फैचिंग के अंदर क्या होता है, कंपेरिजन कंपोनेंट्स। फैचिंग का अमल करवाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो क्या है, मेमोरी, सीपीयू, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। आप देखिए मेमोरी क्या, सीपीयू क्या करता है, मेमोरी से डाटा लेता है। डाटा लेने के बाद अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर ये काम करता है कि जो सीपीयू मेमोरी से डाटा लेगा, प्रोग्राम काउंटर सीपीयू को बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट हदायत किस एड्रेस पर पड़ी हुई हैं। एक तो डाटा उसने गेट कर लिया, बाकी रिमेनिंग भी तो डाटा पड़ा हुआ है, तो वो सीपीयू को क्या कर देता है, अवेयर कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, मीन किसी काम इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर कर लेना। अब सीपीयू मेमोरी से जो डाटा लेता है, फेच करता है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक कंपोनेंट है, ये क्या करता है, अपने अंदर डाटा को महफूज कर लेता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन से मुराद इनको मैंने बयान कर दिया कि ये वर्किंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें डी कोडिंग। यहाँ पे बात क्या हो रही है, डी कोडिंग मीन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सी यू। अब सी यू कंट्रोल यूनिट, हमें पता है कि सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ALU और दूसरा क्या होता है, CU। अब ALU क्या काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है, और CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट एज अ मैनेजर काम करता है। अब डी कोडिंग के प्रोसेस के अंदर फैचिंग किया हुआ डाटा डी कोडिंग के अंदर क्या किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। अब ये अंडरस्टैंडिंग का अमल कौन करेगा, CU कंट्रोल यूनिट करेगा, जो एज अ मैनेजर काम कर रहा है, उसके पास इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसने उसको अंडरस्टैंड किया कि करना क्या है। नेक्स्ट देखें एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब कहता है काम को जारी कर देना। अब काम को लागू करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ALU एंड CU। अब ALU मीन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हमने जो कंप्यूटर को इनपुट करवाया है 2+3, ये दोनों वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको कौन हैंडल करता है, सीपीयू के अंदर ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। और CU क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट है, ये क्या है, एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है। अब ये देखेगा कि ALU क्या वाकई वही ही परफॉर्मिंग कर रहा है कि जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पे एडिशन बोला हुआ था, क्या वाकई ये एडिशन कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का काम तो नहीं कर रहा। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएगा, और CU क्या करेगा, उसको उसकी सुपरविजन करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज से मुराद क्या है कि जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसके कंपैरिजन कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक है मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर रिजल्ट जो होते हैं वो शो होते हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर उस डाटा को हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन यही, मॉनिटर का काम क्या होता है और स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या होता है। आई होप सो स्टूडेंट इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगेन रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या पढ़ा है, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने देखा कि सीपीयू अपने काम को करने के लिए कितनी स्टेजेस से गुजरता है। वो कितने स्टेजेस थे, 4 थे। नंबर 1 पे फैचिंग, डी कोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। तो कंप्यूटर के अंदर इसी को, सीपीयू की वर्किंग को ही वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात यह है कि ये जो सारा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये हमारी एक्सरसाइज का
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट हो रहा है, उसके अंदर वो यही पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग को बयान करें। तो बुक से भी जरा रीड आउट कर लेते हैं, बुक के अंदर भी वो यही कह रहा है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर encompasses four assessment stages for a CPU to carry out instruction namely, ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वो कह रहे हैं व्हाट आर द 4 assessment stages ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की 4 स्टेजेस को बताएं। तो वो क्या थी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फैचिंग, फैचिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी से डाटा को फेच करना, लेना। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्राइव्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, फैचिंग के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है। दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर वाज़ा तौर पे लिखा होता है कि किस ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फैचिंग, फैचिंग के अमल के दौरान क्या होता है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन कंपोनेंट, फैचिंग के कंपैरिजन कंपोनेंट्स क्या हैं, मेमोरी, सीपीयू, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों का ये बन सकता है, विच कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन फैचिंग, फैचिंग के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपने आंसर लिख देना है। नेक्स्ट के इसकी डिस्क्रिप्शन है, वही सेम डिस्क्रिप्शन मैंने पहले जैसे एक्सप्लेन की है। मेमोरी क्या करती है, मेमोरी के पास आर्जी तौर पर डाटा होता है, सीपीयू मेमोरी से डाटा को उठाता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर सीपीयू ने जो मेमोरी से डाटा रिसीव किया होता है तो सीपीयू को ये अवेयर कर देता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस वाले एड्रेस पर पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो सीपीयू मेमोरी से डाटा लेता है तो ये इसको आर्जी तौर पर क्या कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर यही बात हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें डी कोडिंग, डी कोडिंग से मुराद क्या होता है कि हम फेच किए हुए डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर करना क्या है, मीन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेसेसरी एक्शन, इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि किस एक्शन को परफॉर्म करवाना है। द कंट्रोल यूनिट CU डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, इस प्रोसीजर को हैंडल करता है कि क्या करना है, वो डिसाइड करता है। कंपैरिजन कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कंट्रोल यूनिट CU से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि डी कोडिंग के पास जो डाटा आता है, जैसे यहाँ पे क्या था पीछे हमने पढ़ा है, ऐड 2 और 3 को ऐड करना है तो CU क्या करेगा, देखेगा कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो एडिशन का काम करवाना है। तो CU क्या करेगा, एज अ मैनेजर इस चीज़ को चेक करेगा कि डी कोडिंग ने क्या वाकई ही इसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि एडिशन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, एडिशन ही कर रहा है या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, किसी काम को हम क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये एग्जीक्यूशन का काम कहाँ पे होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर होता है, क्योंकि ये जो नंबर हमारे पास था 2 और 3 ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसको कौन एग्जीक्यूट करवाएंगे, कौन से कंपोनेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करेंगे, इस काम को परफॉर्म करवाएंगे, और CU इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, इसको देखेगा कि ALU क्या वाकई ही एडिशन का काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके अंदर कंपैरिजन कंपोनेंट्स क्या होंगे, ALU और CU, डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्कस कर दी हुई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टोरिंग, स्टोरिंग के अंदर मीन डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो उसका आंसर हमने क्या करना होता है, स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है। द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज आइदर रिटर्न टू मेमोरी, जो आउटकम हमारे आते हैं या तो वो मेमोरी के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं, और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस, या उनको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर सेंड किया जाता है, डिस्प्ले करवा दिया जाए। कंपैरिजन कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी मीन एज अ स्टोरी डिवाइस है, या तो डाटा को स्टोर कर दिया जाता है या आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हम क्या करवा देते हैं, रिप्रेजेंट करवा देते हैं, जैसे मॉनिटर के ऊपर डाटा को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, द आउटकम इज आइदर स्टोर्ड इन डिजाइन मेमोरी लोकेशन और सेंट टू एन आउटकम डिवाइसेस सच एज डिस्प्ले। मीन इसकी डिस्क्रिप्शन यही है कि जो डाटा हमारे पास आता है या तो उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है या आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि यूजर उस अपने आउटपुट को देख सके। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि ये लेक्चर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गई है। अगर इसके अंदर कोई क्यूरी है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने बोला क्या करना है,
इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ तो मैंने रीडिंग के वहीं पे लिखवा दिए हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं। नंबर 1 पे क्या है, विच यूनिट एग्जीक्यूट कंप्यूटेशंस, कौन सी यूनिट कंप्यूटेशंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसका आंसर देना आपने, विच कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अंदर कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU, ALU का फंक्शन आपने बताना है। नेक्स्ट आपने बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CU, CU का फंक्शन क्या है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान CU क्या काम करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है मगर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लेक्चर्स को पूरा एंड टाइम तक सुनिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।